हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। क्लास को शुरू करने से पहले आज बहुत ही एक दुखद घटना हुई है। वह हुई है जो हमारे पत्रकारिता विभाग से थे रोहित सरदाना जी, जो एंकर थे आज तक में, उनकी मृत्यु हो गई है, उनकी मौत हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले सुबह के टाइम कोरोना पॉजिटिव थे और उन्हें हार्ट अटैक भी बताया गया है। देखिए, रोज़ाना 3500 या 4000 केसेस जो हमारे डेड हो रहे हैं, मतलब कि मौतें हो रही हैं हमारे भारत में, और 3-4 लाख केसेस जितने भी आ रहे हैं, वो तो आंकड़ा ये है जो गवर्नमेंट दिखा रही है, जो गवर्नमेंट के आंकड़े में है, जो न्यूज़ एंकर्स दिखा रहे हैं, ये आंकड़ा वो है। लेकिन उससे भी अलग इतनी मृत्यु होती है डेली कि हम काउंट भी नहीं कर सकते, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ना जाने कितनी मृत्यु रोज हो रही है और कितने इससे पीड़ित हैं। और गांव में भी इसने रुख अपना लिया है कोरोना ने। तो बस यही है, आपसे एक आशा करता हूं, एक आपसे विनती है कि आप सभी घर पर अपना सुरक्षित रहें, कहीं भी बाहर ना निकले। और वैसे भी यूपी में अभी हफ्ते में, वीक में 3 से 4 दिन का लॉकडाउन कर दिया है, तो अपना घर पर रहे। कोई ज़रूरी ही कार्य है, अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपका कोई भी कितना भी करीबी मित्र, रिश्तेदार कोई भी हो, उससे दूरी बनाकर रखें, किसी को अपने साथ ना रखें, दूरी गैप मेंटेन रखें, मास्क का उपयोग करें और बिल्कुल केयरफुल रहना है आपको। जहाँ पर भी जा रहे हो सैनिटाइज़ करें, घर पर अगर आ रहे हो तो सैनिटाइज़ करें, किसी भी वस्तु को ना छुएं, आकर थोड़ी देर सैनिटाइज़ करें। धूप में बैठ सकते हैं, धूप में बैठें, और जो भी आपके क्लोथ्स हैं उन्हें अलग रख दें धूप में। तो सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, नहीं बरतोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे कि बहुत ही बड़े बड़े बोलते हैं ना कि बड़ा तो बच जाता है, कोई नहीं, उसे सुविधा मिल जाती है, हॉस्पिटल मिल जाएगा, ये और वो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी के लिए वित्तीय नहीं कह सकते, सभी के लिए जो आपदा है, ये जो आपदा है सभी के लिए बराबर है। क्योंकि हमारे डॉक्टर्स भी इतने नर्वस हो चुके हैं। अब बताइए, आप डॉक्टर ही कैसे इलाज करेंगे आपका? कोरोना तो उन्हें भी हो सकता है, वे भी इंसान हैं। तो चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी हैं, अब अपने ही हाथ में है अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। चलिए, बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। कल पढ़ा था हमने आपका क्या? कल हमने आपका पढ़ा था संख्या पद्धति, जो हमने आपका पहला चैप्टर पढ़ा था नंबर सिस्टम। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? उसके अंदर हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या, और हमने पढ़ा था उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, काल्पनिक संख्या। उसके बाद हमने रियल नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, रेशनल और इरेशनल में। उसके बाद मैंने इंटीजर्स, पूर्णांक बताया था आपको, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और शून्य, जीरो। उसके बाद हमने बात करी थी आपकी नेचुरल नंबर्स की, जो गिनती के नंबर होते हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद हमने होल नंबर की बात करी थी, जो 0 से शुरू होते हैं। और नेचुरल नंबर के बाद ही हमने बात की थी आपकी प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या। और अब हम प्राइम नंबर को ही लेकर चलेंगे। और प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं मैंने बताया था आपको। गुणनफल जिनके 2 हो, जो संख्या अपने आप से कटती हो और 1 से कटती हो, वह क्या है? प्राइम नंबर है, प्राइम संख्या है। अब देखिए, सबसे छोटी, पहला क्वेश्चन आपके लिए, सबसे छोटी प्राइम संख्या, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है? जल्दी बताइए। तो वह है आपका 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर है और क्या है? वह सबसे छोटी भी है, क्योंकि कंडीशन को क्या करती है? ये सेटिस्फाई करती है 1 और 2। 2 के गुणनफल क्या है? एक तो 1 है और एक है 2। अब बात करते हैं 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं? जल्दी बताइए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं? जल्दी बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जहाँ पर पूछे जाते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले से ही पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोई भी डरने की बात नहीं है, आप यहाँ पढ़ने ही आए हैं, सीखने आए हैं। अगर बॉक्स देखिए खाली होगा तो वो अच्छे से भरा जाएगा। अगर वो भरा हुआ है पहले से, लेकिन भरा हुआ है आधा, तो वो इतने अच्छे से नहीं भरा जाएगा।
तो 1 से 50 तक आपके प्राइम नंबर होते हैं, कितने होते हैं? वह होते हैं आपके 15। और 1 से 100 तक होते हैं आपके 25। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, सबसे छोटी प्राइम संख्या 2, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 15। और 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट। और कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा, कोई भी मॉडल पेपर आप टेस्ट सीरीज जाकर लगा सकते हैं, इनमें से आपको एक ना क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्राइम नंबर की बात कर रहे थे हम। प्राइम नंबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में। और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? वैसे तो आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा 2 पार्ट्स में, लेकिन जो मेनली सही अगर है अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3 पार्ट्स में ये डिवाइड किया गया है। को प्राइम, ट्विन प्राइम। को प्राइम को कहते हैं आपका सह अभाज्य, ट्विन प्राइम को कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। चलिए इतना नोट करिए, को प्राइम हो गया आपका हो गया ट्विन प्राइम हो गया, जिसे कहते हैं सह अभाज्य, और एक हो गया जुड़वा अभाज्य, और तीसरे का नाम है रिलेटिव प्राइम। जिसे बोलते हैं आपेक्षिक अभाज्य संख्या। चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि को प्राइम या रिलेटिव प्राइम या ट्विन प्राइम पूछ सकता है आपसे, सहअभाज्य, आपेक्षिक अभाज्य, जुड़वा अभाज्य पूछ सकता है। प्राइम नंबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो प्राइम नंबर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चलिए अब बात करते हैं हमने पार्ट्स तो देख लिया, हमने डिवाइड तो कर दिया, लेकिन अब ये होते क्या हैं? सहअभाज्य होता क्या है? देखिए, ऐसी दो संख्या जिनका HCF 1 हो। HCF को क्या कहते हैं? HCF को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। जितने भी हिंदी इंग्लिश में दोनों में बताऊंगा। HCF को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। देखिए, ऐसी दो संख्या, को प्राइम क्या होता है, सहअभाज्य क्या होता है? ऐसी दो संख्या, सबसे पहली बात प्राइम क्या होता है? प्राइम नंबर वे होते हैं जो 1 से कटते हैं और अपने आप से कटते हैं। अब प्राइम को हमने कर दिया को प्राइम, तो ऐसी संख्या जिसका HCF क्या हो, 1 हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है? एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 और 4, 3 और 5, 9 और 10। देखिए, 3 का और 4 का HCF क्या होगा? 1 होगा, नहीं होगा? 3 के फैक्टर 1 और 3, 4 के फैक्टर 1, 2, 4। तो कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है 1। और HCF आपको लेना आता होगा, जो दोनों नंबरों में क्या हो, कॉमन हो, वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। 3 के और 5 के फैक्टर क्या है? 3 के 1, 3, 5 के 1, 5, तो क्या है 1। 9 के और 10 के फैक्टर क्या है? 1, 3, 9, 2, 1, 2, 5, 10, तो इसका भी क्या है, 1। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये बेसिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आना आपको जरूरी है। चलिए, को प्राइम की तो हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं रिलेटिव प्राइम की, आपेक्षिक अभाज्य संख्या। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका HCF 1 हो। अब देखिए, स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं सबसे ज़्यादा?
बिल्कुल देखने में आपको डेफिनेशन दोनों की सेम लग रही होगी, लेकिन एक ही वर्ड हमने बदला है। वो वर्ड क्या है? यहाँ पर देखिए, ऐसी दो संख्या जिनका HCF एक हो, ऐसी दो अभाज्य है। मतलब यहाँ पर तो कहा है सिर्फ उसने दो संख्या, वो अभाज्य भी हो सकती है और भाज्य भी हो सकती है। जैसे 9 क्या थी हमारी? अभाज्य, और 10 क्या थी? भाज्य। लेकिन अपेक्षित जो अभाज्य संख्या है आपकी रिलेटिव प्राइम है, उसमें क्या कहा गया? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका HCF एक हो। मतलब क्या है कि सिर्फ उसमें क्या होगा? उसमें सिर्फ ऐसी संख्याएं होंगी जो अभाज्य होंगी, ना कि भाज्य। जैसे इसमें 4 भाज्य थी, 10 भाज्य थी, लेकिन इसमें क्या है आपका? एग्जाम्पल देख लीजिए, सिर्फ क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। 3 5 को लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपकी ट्विन प्राइम। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्विन प्राइम, जुड़वा अभाज्य। अगर देखा जाए तो रिलेटिव प्राइम और ट्विन प्राइम आपके एक ही हैं आपके दो, ये दोनों एक ही हैं। लेकिन अगर हम इसका सही अकॉर्डिंग टू सिस्टम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसके हम दो पार्ट्स कर देते हैं, रिलेटिव प्राइम में और ट्विन प्राइम को। अगर देखा जाए तो कंडीशन दोनों की लगभग सेम है। इसमें कहा गया है ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो और HCF 1 हो। बिल्कुल भी आपको परेशान होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी डेफिनेशन है। देखिए, कोप्राइम में कहा ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, तो एग्जाम्पल 3 4, 3 5, 9 10। रिलेटिव प्राइम में कहा ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका HCF 1 हो, तो अभाज्य का मतलब सिर्फ अभाज्य संख्याएं ही लेनी है। हमने ले ली 3 5, या ले लेते हैं 11 13। अब ट्विन प्राइम में कहा ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो और HCF 1 हो। इसमें क्या था? इसमें तो सिर्फ उनका HCF 1 होना चाहिए, लेकिन इसमें उनका जो अंतर है, अंतर 2 होना चाहिए। यहाँ अंतर की बात नहीं की गई थी, यहाँ अंतर 1 हो, 3 हो, 4 हो, कितना भी हो सकता है। लेकिन ट्विन प्राइम के अंदर आपकी दो अभाज्य संख्याओं के बीच में अंतर कितना होना चाहिए? अंतर होना चाहिए 2, डिफरेंस होना चाहिए 2। चलिए एग्जाम्पल 3 5, 5 7, 11 13 नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या करते हैं? एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पता तो चले आपने चीज़ों को कितना सीखा। और जो क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, वो आपको हर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, SSC, बैंक, रेलवे, NTPC, जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं ना, सभी में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। 2 सह अभाज्य संख्याएं इस प्रकार है, P + Q = 10 एंड P > Q, तो P और Q के कितने जोड़े संभव है?
अगर आप पढ़ रहे हो मॉडल पेपर या किसी भी चीज़ से पढ़ रहे हो तो आप क्या करोगे, आप लैंग्वेज तो पढ़ते नहीं, आप क्या करते हो, क्योंकि उसमें पीछे आंसर शीट दी हुई रहती है, आप देखोगे आइडिया लगाओगे ये नहीं ये होगा, पीछे आंसर शीट मिलेगी, अगर आपका मिल गया तो सोचोगे यार बहुत बढ़िया तेरे पे तो सब कुछ आता है, नहीं लगा तो उनके चल कोई नहीं अगला क्वेश्चन कर लेते हो, मतलब तुक्का वाइज करते हो आप, चीज़ों को कॉन्सेप्ट नहीं समझते कि कॉन्सेप्ट है क्या। फिर दिक्कत आती है एग्जाम में, आप सारी चीज़ें भूल जाते हो और फिर इधर उधर देखते हो, पूछते हो कि भाई बता दो, और कोई भी दूसरा किसी को नहीं बताता, बताता है तो गलत बताता है। कभी भी किसी पे विश्वास मत कीजिए, सिर्फ अपने आप पे विश्वास कीजिए कि जो भी आप कर रहे हैं स्वयं ही आप ठीक कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप पे भरोसा बनाकर रखें। दो सह अभाज्य संख्याएं इस प्रकार हैं, p प्लस क्यू इज बराबर 10 एंड p इज ग्रेटर देन q, तो p और q के कितने जोड़े संभव है। दो संख्याएं दी गई हैं p और q, और p q क्या दिए हैं 10 दिए गए हैं, और p q क्या है ग्रेटर देन q है। अगर अब आपको क्या है, आपको दो संख्या लेनी है, दो संख्या लेनी है, लेकिन कंडीशन दे दी गई है भाई, क्या है सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब को प्राइम, क्या है को प्राइम, और को प्राइम की मैंने डेफिनेशन क्या लिखवाई थी, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF एक हो, चाहे वो भाज्य हो चाहे वह अभाज्य हो, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने मान लिया पहला जोड़ा क्या है, पहला मान लिया हमने 7 और दूसरा मान लिया हमने क्यू कितना 3, तो क्या हो गया 10, और p क्या है, p हमारा बड़ा है q से नहीं है, बिल्कुल बड़ा है, p 7 है q 3 है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं हुई। सेकंड मान लिया हमने 9 और 1 बराबर हो गया 10 के, नहीं हुआ, तो p क्या है यहाँ पर 9 और q क्या है 1, और q हमारा जो p है जो 9 है वह क्या है, वह अभाज्य है या भाज्य है, भाज्य है, 3 से कट रहा है, तो उसमें कंडीशन है ना को प्राइम में कि वह उसका HCF एक होना चाहिए, चाहे वह क्या हो अभाज्य हो या भाज्य हो। तो क्वेश्चन को एक बार और समझें, दो सह अभाज्य संख्याएं इस प्रकार हैं p प्लस क्यू बराबर 10, p ग्रेटर देन q, तो p और q को कितने जोड़े संभव हैं, तो p और q के कितने जोड़े संभव हैं 2, आंसर होगा 2। अब बताओ 7 और 3 और 9 और 1 10, इसके अलावा बना सकते हो, 8 और 2 को बना दोगे, नहीं बनने का 8 और 2, 5 नहीं बनने का, 4 6 नहीं बनने का, क्योंकि p क्या होना चाहिए, p q से बड़ा होना चाहिए। चलिए चीज़ें बहुत ही बेसिक से कराई जा रही हैं, इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं परफेक्ट नंबर की। परफेक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई बता रहा हूँ, लेकिन दिक्कत क्या है आप चीज़ों को भूल जाते हैं जल्दी, क्योंकि आप बेसिक नहीं समझते, सिर्फ क्या करते हैं एग्ज़ाम पास करने के मोटिव से ही चीज़ों को पढ़ते हैं। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर हम बताएंगे आपको होता क्या है। ऐसी संख्या जिनके या जिसके गुणन खंडों का योग उस संख्या के 2 गुने के बराबर हो, 2 गुने के बराबर हो। जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कोई नहीं पढ़ाएगा, बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूँ लाइव क्लासेस की तरीके से, जैसे आपका बैच चलता है ना ऑफलाइन, उसी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चीज़ें कोई नहीं बताने का आपको यूट्यूब पर, इस तरीके से सभी आएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे और आपसे आंसर पूछेंगे ABCD, आप बताओगे BCD A, क्लिक,
नेक्स्ट क्वेश्चन। सब इस तरीके से कराएंगे, कोई भी बेसिक से नहीं कराएगा। और वे भी 2-3 महीने ले लेते हैं आपके कोर्स को कराने में, 3-4 महीने ले लेते हैं। और मैं तो मात्र कह रहा हूँ 1 से 1.5 महीना दे दीजिए, वो 15 नंबर या 25 नंबर का जितना भी आपके एग्जाम में आएगा ना, तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि 1 भी नंबर का नहीं आप छोड़ के आओगे। चाहे BTC में हो, UP टेट में हो, सुपर टेट में हो, CTET में हो। सामान्य अध्ययन और मैथ की तो इतनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ आपसे, जितना भी आपका 35-35 नंबर का, जितना भी 30-30 नंबर का आपका जो भी सिलेबस है ना, गारंटी के साथ देता हूँ कि 1 भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। परफेक्ट नंबर होता है ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुने के बराबर हो। डेफिनेशन को पढ़ते रहें और लिखते रहें। ऐसी संख्या हमने मान ली एक संख्या 6, जिसके गुणनखंडों का योग, गुणनखंड कर लीजिए इसका, HCF कर लीजिए, 1 2 3 6। इससे ज़्यादा तो नहीं बनेंगे। 6 को आप 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं, का योग। अब इनका योग कर लीजिए, 1 और 2 3, 3 और 1 6, 6 6 12। दोबारा पढ़े। ऐसी संख्या हमने मान ली 6, जिसके गुणनखंडों का योग, गुणनखंड कर लिया, उसका योग कर लिया, आ गया 12। उस संख्या के, किस संख्या के, जो संख्या हमने मानी है, उस संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो 6 का 2 गुना कितना होगा? 12। अब देखिए, संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुणों के बराबर है नहीं है, तो यही पूछा है। अगर कोई संख्या दे दी जाए पहचानने के लिए, 4 आपको संख्या दे दी और उसमें पूछा इनमें से कौन सी परफेक्ट नंबर है, तो आप निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे? उनमें से एक संख्या का क्या निकाल लेंगे? गुणनखंड निकाल लेंगे, उनका योग कर लेंगे और उस संख्या का क्या कर लेंगे? 2 गुना कर लेंगे। चलिए नोट कीजिए। छः के बाद ऐसी संख्या कौन सी आती है? 2-3 संख्या ही देगा वो आपको, और ये आप इजीली लर्न कर लेना, इससे ज़्यादा नहीं देता। एक तो 6 आ गई, एक आ जाएगी 28 और एक आएगी 496। 3 संख्या को याद कर लीजिए, इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ इतना दमदार कि आपको ज़्यादातर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया है। चीज़ों को थोड़ा डिफिकल्ट करना शुरू कर दिया है उन्होंने, चीज़ों को थोड़ा बदलना शुरू कर दिया। कंपटीशन इतना है कि भीड़ हो गई ज़्यादा और वैकेंसी हो गई कम, तो इसलिए क्वेश्चन भी अच्छे खासे आएंगे। 0 लेवल का कोई भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, दमदार करा रहा हूँ, दमदार क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। चलिए कल पढ़ेंगे आपका डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स को कल पढ़ेंगे, आपकी हो जाएगी 3rd क्लास। और 4th क्लास में करेंगे आपके क्वेश्चन, और 5th में भी क्वेश्चन करेंगे। 5 से 6 दिन में आपका नंबर सिस्टम ऐसा करा दूंगा मजबूत वाला, 3 नंबर का आएगा और 3 के 3 मेरे से लिख के ले लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 31 से, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, 75 से छोटी है, तो वह संख्या है, तो वह संख्या है। बताइए जल्दी। सबसे पहले आपकी बात होनी चाहिए, सबसे पहले आपको करना क्या है? क्वेश्चन को रीड करना है। एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आ गया तो कोई माइकल लाल आपको क्वेश्चन करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि मेन चीज़ है आपको क्वेश्चन समझ में आना। क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा पढ़िए। यदि कोई संख्या मतलब क्या है? संख्या दी हुई नहीं है, हमें क्या करनी है? लेट करनी है। माना संख्या बराबर x, 31 से उतनी कम है, 31 से कितनी कम है? उतनी 31, जितनी वह बराबर
75 से छोटी है। अगर कोई स्टूडेंट होगा तो यहाँ पे एक को प्लस कर देगा, एक को माइनस कर देगा, वो क्वेश्चन को पढ़ेगा नहीं कि बोल क्या रहा है। अब देखिए उसने क्वेश्चन कितना घुमाया, 31 से उतनी कम है। वो कह तो सकता था कि 31 से कम है, उसने कह दिया उतनी। बच्चे के माइंड में नहीं आ गया किसने बोला क्या है। तो क्वेश्चन पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है। जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या है। अब देखिए एक्स, इस एक्स को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और इस माइनस के 31 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। तो x और x 2x, 75 और 31 कितने हो जाएंगे आपके, 5 और 1 6, 7 और 3 10। तो x बराबर 106/2, ये आ जाएगा 53। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या है 53 आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन अगर नहीं समझोगे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़े से, और इन ट्रिकी क्वेश्चन करने के लिए बेस हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी क्लास। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने बहुत ही चीज़ें पढ़ ली। हमने प्राइम नंबर पढ़ लिया, प्राइम नंबर के हमने 3 पार्ट्स पढ़ लिए। उसके बाद परफेक्ट नंबर पढ़ लिया। उसके बाद हमने सबसे छोटी प्राइम नंबर को जान लिया। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं वे देखे, 1 से 100 तक कितने होते हैं वे देखे। हमने परफेक्ट नंबर देखा। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन करा। तो काफ़ी चीज़ें हमने आज कर ली हैं, बाकी करेंगे हम कल शुरू करेंगे आपका डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे कि 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं। उसके बाद आपके क्वेश्चंस लगाएंगे और ऐसे ही निरंतर आपकी क्लास चलती रहेगी। और कल से आपकी क्लास भी हम एक और चलाएंगे, वह चलाएंगे आपकी सामान्य अध्ययन की। इसी प्रकार चलाते रहेंगे, निश्चिंत रहे, सभी चीज़ें अच्छी होंगी आपके लिए। और अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। पढ़ाने में उतना ही मज़ा आता है कि चैनल ग्रो अप करेगा तो उतनी ही हम मेहनत से, उतनी ही शिद्दत से हम आपको पढ़ाते रहेंगे। और यकीन मानिए मैं आपके सामने इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में कोई भी टीचर इतनी नहीं करता जितनी मैं ऑनलाइन में कर रहा हूँ। तो यार आप एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते, आपका जाता क्या है, एक अंगूठा ही तो दबाना होता है आपको। और बेल आइकन का आइकन भी जरूर दबा लें, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको क्या मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में।